सब गाइस आज एक क्वेश्चन करने वाला है सेट्स के ऊपर। काफी बेसिक क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन के अंदर जंप करते हैं। गिवन एन एरे, फाइंड इफ देयर एग्जिस्ट अ सब एरे विथ सम इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन समझ में आया? आपको एक एरे गिवन है और उसके अंदर से आपको फाइंड करना है क्या इसके अंदर कोई ऐसा सब एरे एग्जिस्ट करता है जिसका सम 0 है। सब एरे के बारे में पता क्या होता है? सब एरे बेसिकली एक एरे के अंदर छोटा पार्ट, छोटा एरे जो कंटिन्यूअस फैशन में है, ठीक है, वो सब एरे होता है। सब एरे की डेफिनेशन ही होती है। और साथ ही साथ आपको गिवन है n इज लेस देन 10⁵ वेयर n इज द साइज ऑफ द एरे। तो इसका मतलब n 10⁵ तक जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सोल्यूशन होना चाहिए वो O ऑफ n या O ऑफ n log n की कैटेगरी का होना चाहिए, उससे ज़्यादा ऊपर जाना नहीं चाहिए आपको। O ऑफ n² जाओगे तो टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी आपकी, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं थोड़ा, बिना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में दिए कि ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है। तो आपको सब एरे निकालने को बोल रहा है, ठीक है। और सब एरे के बारे में हमेशा एक बात याद रखना, जब भी कभी सब एरे का क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन O ऑफ n² में बड़े इजीली हो सकता है। आप सारे के सारे एरे के अंदर जितने भी सब एरे हैं सब में ट्रेवर्स कर लो और इजीली आप O ऑफ n² में किसी भी सब एरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसको O ऑफ n में लाना, अब वो O ऑफ n लाने की बात हो रही है। तो आपको याद होगा जब मैंने सेट्स पढ़ाया था, हमने जब लास्ट वीडियो में सेट्स देखा था, तो मैंने कहा था कि सेट्स जो होते हैं वो आपके O ऑफ n में लाने में हेल्प करते हैं। बेसिकली एक n कम कर देते हैं, ठीक है, एक डिग्री कम करते हैं हमेशा। कैसे? वो अपना स्पेस यूज करते हैं। अब हमें देखना है यहाँ पे कि कैसे वो हम टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ यूज करके अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं। किस तरीके से हम यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चीज स्टोर कर सकते हैं और जिससे कि हमें ज़्यादा टाइम यूज़ ना करना पड़े। तो सबसे पहले तो इसके अंदर जो ब्रूट फोर्स वाला सोल्यूशन है वो समझते हैं, वो क्या है। तो आपको ये एरे गिवन है, ठीक है। तो इस एरे के अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर एक सब एरे एग्जिस्ट करता है जो कि यहाँ से यहाँ तक है, -1 से लेकर -6 तक, ठीक है। 0 1 2 से लेकर 3 4 5 यहाँ तक ये सब एरे आपका, इसका सम 0 है। देख रहे हो, -1 + 4 = 3 + 3 6 -6 0। तो ये सब एरे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हमें ट्रू रिटर्न करना है बेसिकली इस केस में। अगर आपको आप फाइंड कर ले तो कोई सब एरे, तो उस केस में ट्रू रिटर्न कर दो। यहाँ पे हमें वो नहीं बताना कि सब एरे कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके लिए एक अलग डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ानी है सेट्स हम करने वाले हैं आज। हैश मैप होता है उसके लिए, ठीक है। हैश मैप के बारे में बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल सेट्स के लिए ये वाला क्वेश्चन बनाया मैंने कि आपको बस ये बताना है कि क्या ऐसा सब एरे एग्जिस्ट करता है जिसका सम 0 है। कूल। तो आपको फाइंड करना ये सब एरे। तो मैं क्या करता कि O ऑफ n² पर करना इसको बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि आपको करना क्या, सारे के सारे सब एरे ट्रेवर्स कर लेने हैं और चेक करना है कि हर सब एरे का सम जो है वो आपका 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस केस में क्या आ सकती है आपको? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि आप सपोज करो यहाँ से स्टार्ट करते हो, ठीक है, I, और सपोज करो यहाँ पे आ गए, इस I के लिए आप इस वाले J तक आ गए। अब I से लेकर J तक तो आप आ गए, अब यहां से यहां तक का सम कैसे फाइंड करोगे? तो एक चीज आप कर सकते हो, जब भी आप ये ट्रेवर्स कर रहे हो तो पुराने वाले सम को हमेशा स्टोर करके रखो एक वेरिएबल के अंदर। वो तो अगर आपके पास यहां से लेकर यहां तक का सम स्टोर्ड है प्रीवियस वाला, तो यहां से लेकर यहां तक का सम फाइंड करने के लिए सिर्फ आपको ये वाला इंडेक्स एलिमेंट ऐड करना है और आपको AI से लेकर AJ तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका सम मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे आप हर IJ के लिए फाइंड करोगे और O ऑफ n² हमें दिख रहा है ये सॉल्यूशन। वर्स्ट केस में O ऑफ n² जा सकता है। n² कब जाएगा? वर्स्ट केस कब होगा इसका? जब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये और ये, इन दोनों का सम 0, या फिर कोई भी एलिमेंट नहीं मिला आपके अंदर, आपको इसके अंदर कोई भी सब एरे नहीं मिला इसके अंदर जिसका सम 0 है, वो वर्स्ट केस है, ठीक है। तो जरा इस वाली अप्रोच को देखते हैं। इस वाली अप्रोच को हम कोड कैसे करेंगे, जल्दी से करते हैं इसे, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो ठीक है, तो ये O ऑफ n² वाला सोल्यूशन है जो मैंने लिखा है यहाँ पे। तो मैंने किया क्या, एक लूप चलाया I वाला और वो 0 से लेकर a डॉट लाइन तक चलेगा। उसके बाद उसके अंदर एक नेस्टिंग किया और ये वाला लूप जो है वो I से लेकर उससे आगे तक जाएगा, ठीक है। और सम हम स्टोर करते चल रहे हैं हमेशा, जिससे कि हमें बार बार वो सम ना निकालना पड़े। और अभी तक का सम जो है वो सम += AJ है। और अगर कभी भी ये सम 0 आ जाता है तो हमें मिल गया है वो सब एरे बेसिकली।
तो हम यहाँ से फाउंड इक्वल्स टू ट्रू, फाउंड एक मैंने बूलियन बना लिया है जिससे कि मैं इन लूप से ब्रेक कर सकूँ। तो यहाँ से ब्रेक कर दिया मैंने और फिर यहाँ भी चेक कर लिया, अगर मुझे मिल चुका है तो ब्रेक कर जाओ, और फाइनली मैंने प्रिंट कर लिया। तो ये बहुत ब्रूट फोर्स सोल्यूशन था, इसको जरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें फाउंड ट्रू मिल रहा है और वो हमें दिख ही रहा है 2 + 1 = 3 - 3 = 0। इसको यहाँ से हटाते हैं और लेट्स चेक फॉर -4, ये भी मिलना चाहिए। तो यहाँ भी हमें ट्रू मिल रहा है। ऐसा करते हैं, यहाँ पे ये चेक करते हैं, तो ये हमें नहीं मिला, फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स। तो ये हमारा सोल्यूशन काम कर रहा है, बट क्योंकि हमें गिवन है n < 10⁵, तो ये सोल्यूशन काम नहीं करेगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड मिल जाएगा हमें। तो अगर हमें इसे इम्प्रूव करना है तो हमें देखना होगा कि हम सेट्स की प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और सेट्स यूज़ करने के लिए हमेशा हमें याद रखना है कि कुछ स्पेस लग रहा होगा, O of n स्पेस लग रहा होगा बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे एक एरे गिवन है। तो उन एरे के एलिमेंट्स को वर्स्ट केस में हम स्टोर कर रहे होंगे, सारे एलिमेंट्स को। तो अब हमें एक ऐसा मैकेनिज्म ढूंढना है कि हम कैसे एरे के अंदर या फिर किसी सेट के अंदर स्टोर करके एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं कि सब एरे का सम 0 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमें समझनी चाहिए वो ये कि जब भी किसी सब एरे का सम 0 होता है तो उस केस में होता क्या है ना, सपोज करो ये वाला सब एरे है ना, और इसका सम 0 है। तो इसका मतलब यहाँ से ये लेकर यहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका अगर आप सम लोगे तो 0 आएगा, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इस एरे का आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सम निकालते हो, क्युमुलेटिव सम, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सम अगर x आया है और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर सम y आया है, तो इसका मतलब जो x है वो y के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सम है वो 0 है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले सब एरे का सम x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले सब एरे का सम y है, लेकिन क्योंकि ये एक सब एरे एग्जिस्ट करता है जिसका सम 0 है, x y के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? और इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवर्स करेंगे लेफ्ट टू राइट, और अभी तक जो भी सम हमें मिल रहा है उसको हम सेट में स्टोर करते चलेंगे। और जब भी हमें ऐसा मिलता है कि जो हमारा सम आ रहा है क्युमुलेटिव सम वो ऑलरेडी सेट के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि ये जो कोई ना कोई सब एरे हिट हुआ है जो जिसका सम 0 है। ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम क्या है, 3 + 4 विच इज़ 7, तो x हमारा 7 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम निकालता है 3 + 4 = 7 - 1 = 6 + 4 = 10 + 3 = 13 - 6 = 7, तो y भी आपका 7 आ रहा है। आना भी चाहिए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का सम आपको पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको सम पता है 0 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम क्या होगा, x के इक्वल। सिंपल सी प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। और ये क्वेश्चन यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब देख के लग रहा होगा कि O of n² से O of n में आप इतनी इजीली आ गए, लेकिन अगर आपको सेट्स का फंडे नहीं पता है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। और ये क्वेश्चन अच्छी अच्छी कंपनी से पूछा चुका है, आपकी अमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ये पूछ लेते हैं, तो मतलब इतना आसान भी नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, अगर सेट्स के बारे में नहीं पता है, और सेट्स के बारे में अगर पता भी है तो किस तरीके से हमें उसे यूटिलाइज करना है। तो जब भी आप कहीं पर सेट लगा रहे होते हो ना, तो उसके साथ साथ आपको एक ना एक कंसेप्ट भी लगाना होता है। ठीक है, यहाँ पे वो कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे वो कंसेप्ट ये है कि अगर किसी सब एरे का सम 0 है तो क्युमुलेटिव सम रिपीट होगा कभी ना कभी। ये प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे लगाई है, उसके बाद ही आप यहाँ पे सेट को इंप्लीमेंट कर पा रहे हो। ठीक है, तो अब ज़रा क्या करते हैं, अब तो छोटा सा काम रह गया, इसको इम्प्लीमेंट कर लेना। तो मैं इसको ज़रा ऐसा करता हूँ कि इस पार्ट को आई विल कमेंट, जिससे कि आप लोग देख सको जब मैं इसे गिटहब पे पुश करूँगा। और एक सेट बना लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर। इंपोर्ट करा लेते हैं java.util को। तो ये सेट हमारा बन चुका है। अब हमें क्या करना है, तो इस एरे के अंदर हमें ट्रेवर्स करना है। तो फॉर लेट्स से मैं फॉर ईच लूप यूज़ कर रहा हूँ, फॉर एलिमेंट इन ए, फॉर एवरी एलिमेंट इन ए डू दिस, और डू व्हाट, एक सम स्टोर कर लेते हैं, इंट सम इक्वल्स टू 0,
और इस सम को हम इस सेट में डालते रहते हैं, सेट डॉट ऐड सम, ठीक है। और फिर सम प्लस इक्वल्स टू एलिमेंट, और इफ सेट डॉट कंटेन्स। अब हमें पता है सेट डॉट कंटेन्स जो होता है ये कांस्टेंट टाइम में अपना ऑपरेशन कर देता है, इसलिए सिर्फ यही लूप है जो चल रहा है, ठीक है। सेट डॉट कंटेन्स कोई लूप नहीं लगा रहा। तो इफ सेट डॉट कंटेन्स दिस सम, अगर सेट के अंदर ऑलरेडी ये सम है तो इसका मतलब फाउंड इक्वल्स टू ट्रू, और आप ब्रेक कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, बस हो गया, ठीक है। देख लेता हूँ मैं एक बार। तो सेट है हमारा, सेट मैंने सम बना लिया है, सेट के अंदर हम ये सम डालते जा रहे हैं, और सम हमेशा हमारा एलिमेंट प्लस होता रहेगा उसके अंदर। तो ऑलरेडी अगर ये सम एग्जिस्ट करता है कभी भी तो फाउंड इक्वल्स टू ट्रू, बिल्कुल सही है। तो इसको चेक कर लेते हैं अब सेम एरे के लिए। तो फाउंड फॉल्स दे रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर कोई एग्जिस्ट नहीं करता। लेट्स से मैं यहाँ पे -4 कर देता हूँ, अब एग्जिस्ट करता है, तो आप फाउंड इक्वल्स टू ट्रू दे रहा है ये। तो ये जो सोल्यूशन है आपका, ये O ऑफ n में काम करता है, और साथ ही साथ ये स्पेस भी ले रहा है। ये सेट हम एक एक्स्ट्रा बना रहे हैं, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस भी हमारा लग रहा है, बट कोई नहीं। स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ इसी को कहते हैं कि आपने कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए स्पेस यूज कर लिया और आपका टाइम कम हो गया है। तो कोई सोल्यूशन अगर आपका पहले 100 सेकंड लेता सपोज करो, तो अब वो आपका 100 का √10, ठीक है, 10 स्क्वायर इज 100, तो अब 10 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। तो 10⁵ का एक बार क्या हुआ था, एक बार पाइथन के अंदर मैंने कह दिया था 10⁵ का स्क्वायर 10 होता है। तो बच्चों ने कहा था भैया 5 का स्क्वायर 10 का सुन लग गया। वो मैं एक्चुअली 10⁵ का स्क्वायर कहना चाह रहा था, 10⁻10। आप में से काफ़ी लोग समझ भी गए थे और आपने बचा लिया था कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन विद सब एरे सम 0। अब एक और इसका बन जाता है पार्ट, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि सब एरे विद सम इक्वल्स टू k। कोई एक टारगेट दे रखा है हमें, और हमें बताना है कि क्या इस एरे के अंदर एक ऐसा सब एरे एग्जिस्ट करता है जिसका सम k के इक्वल है। कुछ भी हो सकता है वो k आपको गिवन है। तो उसको करना मुश्किल है क्या? उसको करना भी बहुत ईजी है। वो भी अब इसी फंडे से हम कर सकते हैं। कैसे कि अगर यहां से लेकर यहां तक वाले एरे का सम और यहां से लेकर यहां तक वाले एरे का सम जो आ रहा है, तो इस वाले सम में से अगर मैं k माइनस करता हूं और वो वाला सम अगर पहले से एग्जिस्ट करता है सेट के अंदर, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक वाले एरे का सम क्या है? k के इक्वल है। क्या कहना चाह रहा हूं? अब सपोज करो यहां पे ये 0 नहीं है, ये k है, ठीक है। तो सपोज करो कोई ये सब एरे है जिसका सम k है, और ये एक सब एरे है, और ये तो पूरा का पूरा पार्ट है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये तो हमेशा होल्ड करने वाला है y माइनस के इक्वल्स टू x। समझ में आया कैसे? ये y यार यहां से लेकर यहां तक का पूरे का समय है, x यहां से लेकर यहां तक का समय, और k यहां से लेकर यहां तक का समय। तो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू y होता है, तो y माइनस के इक्वल्स टू x होता है। सिंपल सी मैथ है। तो हम पता क्या करेंगे, हम चेक करते चलेंगे कि क्या अभी तक जो सम आया, मतलब y माइनस जो आपने मुझे बोला है सम निकालने के लिए k, वो ऑलरेडी अगर मेरे सेट में एग्जिस्ट करता है, अगर वो x के इक्वल है, तो मतलब इस वाले सब एरे का सम k है। इसको भी जरा देख लेते हैं। तो सपोज करो इंट k इक्वल्स टू कुछ भी, इस वाले सब एरे को देख लेते हैं। 2 + 1 इज 3 + 3 इज 6, k इक्वल्स टू 6 कर लेता हूं मैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं चेंज करना यहाँ पे, बस छोटा सा चेंज आएगा। इफ सेट कंटेन्स सम माइनस k, तो फाउंड इक्वल्स टू ट्रू। देख रहे हो, छोटी सी चीज की और एक टोटली डिफरेंट क्वेश्चन विथ सम इक्वल्स टू k हो गया। फाउंड ट्रू क्योंकि k इक्वल्स टू 6 है। लेट्स ये k इक्वल्स टू 5 के लिए फाइंड करते हैं, क्या 5 है इसके अंदर? तो 5 नहीं है इसके अंदर। 3 - 4 इज -1, -2 इज -3, -3 के लिए चेक कर लेते हैं। -3 एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, तो -3 के लिए ट्रू मिल रहा है। सिंपल है। तो अगर 0 के लिए है तो k के लिए भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसके कुछ और भी अलग अलग वेरिएंट आते हैं। एक वेरिएंट ये हो सकता है कि फाइंड ऑल द सब एरेज हुज सम इज 0। तो ये भी हमें निकालना बहुत ईजी है। फाइंड द लार्जेस्ट सब एरे विद सम इक्वल्स टू 0। फाइंड दी सब एरे विद सम इक्वल्स टू 0। तो उस केस में आपका मैप लगेगा, ठीक है। तो इसके कुछ 3-4 वेरिएंट आते हैं, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। वरना मैप्स जब हम हैश मैप सॉल्व कर रहे होंगे तब हम क्वेश्चन इजीली देख सकते हैं।
अच्छा, तो ये हो गया आपका हैशसेट के ऊपर। हैशसेट के ऊपर भी हम और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे, लेकिन आप चाहो तो खुद से ही बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जाओ हैकर अर्थ पे, आप जाओ Geeks for Geeks पे, वहाँ पे सर्च करो हैशसेट के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है उनको जाकर सॉल्व करो। ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा एडवांस प्रॉब्लम अभी मत करना, क्योंकि अभी मैंने ज़्यादा एडवांस प्रॉब्लम आपको कराई नहीं है। जब इसकी नेक्स्ट इटरेशन कर रहे होंगे हम डेटा स्ट्रक्चर की, तब हम अच्छी प्रॉब्लम्स भी सेट्स के ऊपर कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है यार, एक चीज़ भूल गया मैं, वो ये कि इस कोड को गिटहब पे पुश करना। तो लास्ट टाइम भी मैं भूल गया था, तो लेकिन मैंने कर दिया था जाके। तो अगर आप देखोगे गिट स्टेटस, तो यहाँ पर है मेरा ये नई फाइल हमने ऐड की अभी। तो इसको हम करेंगे ऐड, गिट ऐड डॉट कर सकते हो, गिट ऐड इस फाइल का नाम डाल सकते हो। ये सब कैसे हो रहा है तो आपको प्लीज़ गिटहब और गिट के ऊपर जो वीडियो बनाई है वो जाके देख लेना, उससे समझ में आ जाएगा आपको। गिट ऐड डॉट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो वो गिट ऐड हो गया है। गिट कमिट -m और सब एरे विद 0 सम एडेड, ठीक है, और गेट पुश। तो ये मेरे ओरिजिन मास्टर में पुश हो जाएगा, ये पुश हो गया और ये आपको मिल जाएगा मेरी गिटहब प्रोफाइल पे। नेक्स्ट वीडियो हम करने वाले हैं मैप, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए चलते हैं। सी या, हैव अ गुड डे, बाय।